दी आइडिया एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बहुत सी मिथ्स के ऊपर बात करेंगे। मिथ का मतलब ये होता है कि एवं बनाई जाने वाली कोई बात, या आपकी गलत फहमी, या किसी ने आपके दिमाग में वो रॉन्ग नंबर जो नहीं है वो आमिर खान वाला वो डाला होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रॉन्ग नंबर है उसकी बात कर लेते हैं पीपीएससी के हवाले से। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि जनाब, अगर हम कोई सेंटर चूज कर लें तो उसका हमारे मेरिट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? तो मेरी उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात है कि आप कोई भी सेंटर चूज़ करें, क्योंकि मुझे मेरे एक कुलीग था, उन्होंने ग्रुप के ऊपर बताया कि हमें किसी ने बताया है कि अगर आप कोई बैकवर्ड इलाके का कोई आप चूज़ करते हैं ना सेंटर, लाइक मुल्तान हो गया, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान या डेरा इस्माइल खान, आई थिंक सो, जहाँ पे भी सेंटर है, अगर आप वो चूज करेंगे तो वहां पर मेरिट कम होता है, तो आपका वहां पर तुक्का लगना ज्यादा, मतलब कि आपके चांसेस हैं तुक्का लगने के। तो दोस्तों, और जो है ना पीपीएससी के कैंडिडेट्स, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा, क्योंकि पूरे पेपर एक साथ होते हैं, पूरे पेपर्स एक साथ चेक होते हैं, पूरा मेरिट एक ही साथ बनता है। खा वो रावलपिंडी का बंदा हो, खा वो लाहौर का बंदा हो, खा वो भावलपुर का बंदा हो, अगर वो मेरिट के ऊपर आ रहा है तो वो मेरिट के ऊपर ही होगा। अगर उसका मेरिट नहीं बन रहा तो चाहे वो मुल्तान के अंदर है, उसका मेरिट नहीं बनेगा, और अगर उसका मेरिट बन रहा है तो चाहे वो पिंडी या लाहौर बैठा हुआ है तो उसका मेरिट बन जाएगा। तो इस मिथ के ऊपर आपने अमल नहीं करना। आपने अपनी मर्जी से अपना जो है ना वो, जो आपको जो सेंटर सूट करता है, आपको पहुंचने के हवाले से, आपको पेपर देने के हवाले से, आपने वही सेंटर चूज करना है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना एक और जो क्वेश्चन मुझसे हमसे अक्सर पूछा जा रहा है कि जनाब ये बताएं कि कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जनाब 60 मार्क्स आप ले लें जी, बहुत है, बाद में मेरिट हो जनाब 80, तो बात मार्क्स की नहीं होती, बात होती है टाइप ऑफ पेपर की, बात होती है मेरिट की, बात होती है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की। ठीक है, इस साल जो पिछला टेस्ट हुआ था वो थॉरली एक वेबसाइट से, इंडियन वेबसाइट थी, उससे डाला गया था, और वो उसका मेरिट भी तकरीबन 51 जो था वो मेल का था और 48 जो था वो फीमेल का था। लेकिन इस दफ़ा की टर्म्स कुछ और है। पिछली दफ़ा पेपर भी खासा मुश्किल था, एक दफ़ा होश उड़ा दिए थे उसने पेपर डालने वाले ने। तो इस दफ़ा क्या पता पेपर आसान हो, वो जो है वो 80% या 90% कैंडिडेट्स जो हैं उसको आसानी से हल कर सकते हों। तो जाहिर सी बात है, जब पेपर आपका आसान आता है तो आपका मेरिट जाहिर सी बात है ऊपर जाता है। तो अगर आपको कोई ये कहे कि जनाब 60 मार्क्स ले लो या 70 मार्क्स ले लो, हाँ अलबत्ता हम ये एडवाइस ज़रूर करते हैं कि अगर आपके 60 एमसीक्यूज ठीक हैं या 60 से 70 एमसीक्यूज आपके ठीक हैं, तो आप गलत एमसीक्यूज ना लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी और आप जो है ना और जो है वो पीछे जाते रहेंगे।